नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, एक ऐसे रहस्यमयी शक्ति धाम की जहां कहते हैं हर पत्थर में एक कहानी है और हवा में चमत्कार घुले हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं विंध्यवासिनी देवी के मंदिर की, जहां आस्था सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा सुना है कि कोई पहाड़, जी हाँ, एक पूरा का पूरा पहाड़ सांस लेता हो या धीरे धीरे अपना आकार बदल रहा हो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही है विंध्याचल पर्वत से जुड़ा पहला बड़ा रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो आज भी विज्ञान को सोचने पर मजबूर कर देता है। और रुकिए, एक और सवाल। क्या ये हो सकता है कि एक छोटी सी लौ, एक ज्योति सदियों तक जलती रहे बिना बुझे? सोचिए, चाहे बाहर कितनी भी तेज आंधी हो, तूफान हो, वो बस जलती रहे। ये है इस मंदिर का दूसरा बड़ा रहस्य, जो हमें सीधा विश्वास और चमत्कार के बीच की उस धुंधली सी रेखा पर लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए, अब इन रहस्यों की एक एक परत को खोलते हैं। हम बात करने वाले हैं विंध्याचल की उन घटनाओं की जिन्हें वहां के लोग देवी की मौजूदगी का एक जीता जागता सबूत मानते हैं। देखिए, इस मंदिर के जो रहस्य है ना, वो किसी किताब में नहीं लिखे, वो एक जिंदा कहानी की तरह है। वहां के लोग आपको बताएंगे कि विंध्य पर्वत आज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे उसमें जान हो। फिर है वो अखंड ज्योत जो कभी नहीं बुझती। ऐसा लगता है मानो देवी खुद सांस ले रही हो। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं कि यहां सच्चे दिल से मांगी गई कोई भी मुराद कभी खाली नहीं जाती। और हां, ये जगह हमेशा से तंत्र साधना का भी एक बहुत बड़ा सेंटर रही है। तो फिर सवाल तो उठता है कि इन कभी न खत्म होने वाले रहस्यों के पीछे आखिर कौन सी दिव्य शक्ति है, कौन सी शक्ति है? और इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि देवी की अपनी कहानी में मिलता है। तो चलिए, अब सीधा चलते हैं उस कहानी की तरफ जहां से ये सारे रहस्य शुरू हुए। ये कहानी है देवी के प्रकट होने की, जो हमें उनके असली स्वरूप के और भी करीब ले जाएगी। ये कहानी शुरू होती है मथुरा की एक जेल से, वही जेल जहां देवकी ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया था। लेकिन ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। उनकी जगह एक दिव्य कन्या ने ले ली और उनके आने का मकसद कुछ और ही था। और जब घमंडी कंस ने उस बच्ची को मारने की कोशिश की, तो वो बिजली की तरह उसके हाथों से छूटकर सीधा आकाश में चली गईं। और वहां से उन्होंने भविष्यवाणी की, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। और ये भविष्यवाणी करने वाली कोई और नहीं बल्कि स्वयं विंध्यवासिनी देवी थीं। कंस को ये चेतावनी देने के बाद वही दिव्य शक्ति, वही देवी आकर विंध्य पर्वत पर विराजमान हो गईं। और बस उसी दिन से ये जगह एक ऐसा शक्तिशाली शक्तिपीठ बन गया जहां माना जाता है कि तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य की शक्तियां एक साथ मौजूद हैं। देवी का एक और बहुत शक्तिशाली नाम है विंध्याचली बावनी। अब बावनी का मतलब क्या है? इसका मतलब है 52, यानी 52 शक्तियों की रानी। वो देवी जो शक्ति के 52 अलग अलग रूपों को कंट्रोल करती हैं। जी हां, पूरे 52 ये नंबर देवी की असीम शक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में ज्ञान, शक्ति, समृद्धि, मतलब हर चीज का जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं इन्हीं 52 शक्तियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विंध्य क्षेत्र की सबसे खास बात यह है कि यहां देवी सिर्फ एक रूप में नहीं है, वो 3 अलग अलग रूपों में मौजूद हैं। और ये तीनों मिलकर एक पवित्र त्रिकोण बनाते हैं। तो चलिए, इस दिव्य त्रिकोण को समझते हैं। सबसे पहले मुख्य मंदिर में है मां विंध्यवासिनी, जो शक्ति और आशीर्वाद देती हैं। फिर पास की ही एक पहाड़ी पर है मां अष्टभुजा, जो हमारे अंदर और बाहर के दुश्मनों को खत्म करती हैं। और तीसरी है काली खो, जो एक रहस्यमयी गुफा में है। ये मां काली का तांत्रिक रूप हैं। और भक्तों का ये पक्का विश्वास है कि जो कोई भी इन तीनों मंदिरों की यात्रा पूरी कर लेता है, मतलब ये त्रिकोण पूरा कर लेता है, तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी दूर हो जाती है और हर मुराद पूरी होती है। अच्छा, देवी की शक्ति तो है ही, लेकिन यहां का असली चमत्कार अगर कुछ है तो वो है भक्तों का अटूट विश्वास। ये कहानी है उस कनेक्शन की, उस रिश्ते की जो प्रार्थना और चमत्कार के बीच होता है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लोग यहां क्या क्या नहीं मांगते। कोई संतान के लिए आता है तो कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी की शादी में रुकावटें आ रही हैं तो कोई अपने बिजनेस या करियर में तरक्की चाहता है,
और बहुत से लोग वो बस मन की शांति के लिए एक सुकून की तलाश में यहाँ आते हैं। और अगर आप वहां जाएंगे तो आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। लोग बताते हैं मां ने सपने में आकर रास्ता दिखाया। कोई कहता है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था पर मेरी बीमारी अपने आप ठीक हो गई। कई लोगों का अनुभव है कि पता नहीं कैसे पर मेरे सारे रुके हुए काम अचानक बनने लगे। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये जीते जागते विश्वास के सबूत हैं। इस जगह का महत्व सिर्फ सुनी सुनाई बातों या लोक कथाओं तक ही नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत बहुत गहरी हैं। इसे हमेशा से शक्ति का सिंहासन माना गया है। पुराणों में इसे शक्ति का सिंहासन कहा गया है। मतलब ये वो जगह है जहां बैठकर देवी ने बड़े बड़े राक्षसों को हराया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, रामायण में भी इसका जिक्र है। कहते हैं कि वनवास के दौरान खुद भगवान राम और सीता माता ने यहां आकर देवी का आशीर्वाद लिया था। तो फिर एक सवाल मन में आता है, क्या देवी की कृपा का मतलब सिर्फ चमत्कार है या इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? चलिए अब देवी की शक्ति के असली मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत गहरी बात कही जाती है इस जगह के बारे में कि देवी की शक्ति इतनी है कि वो चाहें तो एक इशारे में पहाड़ को झुका दें, लेकिन उन्हें इससे भी ज्यादा प्यारा है अपने भक्त की जिंदगी को एक सही रास्ता दिखाना। और इसीलिए यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार शायद किस्मत बदलना नहीं है, बल्कि मन को वो ताकत और वो स्थिरता देना है जिससे इंसान को आगे का रास्ता अपने आप साफ दिखने लगे। और यही देवी की असली कृपा है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है, असली चमत्कार क्या है? हमारी मुश्किलें अचानक गायब हो जाएं या हमें उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिल जाए? शायद इसका जवाब हमें विंध्यवासिनी देवी के धाम में ही मिले।